हेलो, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम 17 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसमें सभी शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए थे जीएस के, उसको हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा है कि 7 जनवरी से जो 16 जनवरी के बीच में जो भी एग्जाम हुए हैं उनका हमने रिव्यू किया हुआ और देखा हुआ कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। हमने इवन मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश के भी क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। तो अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो इस कोने में, इसकी आपकी स्क्रीन के कोने में इस साइड एक आई बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप सभी वीडियो आसानी से देख सकते हैं। अगर आप जीके के क्वेश्चंस को एक बहुत अच्छी रोमांटिक ट्रिक से या फनी ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उसे क्लिक करके आप आसानी से वीडियोस देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जिससे जितने वीडियोस हम अपलोड करें यहाँ पर आपको मिलता रहे एग्जाम के रिलेटेड। यहाँ पर आपको 3 से 4 वीडियोस डेली अपडेट मिल जाएंगे। सब्सक्राइबर के बगल में एक घंटी का निशान है, उस घंटी के निशान पर क्लिक करेंगे यदि आप, जितने भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मैसेज के द्वारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एसएससी सीएचएसएल 17 जनवरी की जो एग्जाम हुआ था उसमें जो जीएस के क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में 17 जनवरी की जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे वो आप देख सकते हैं आसानी से। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए हम ये रिव्यू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जाम आ रहे हैं हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 2 से 4 क्वेश्चन हमारे 2 से 4 क्वेश्चन रिपीटेड आ रहे हैं। 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में रिपीटेड आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप सभी रिव्यूज़ जितने भी हैं वो देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आए, ताकि आपके 2 से 4 मार्क्स आसानी से सिंपल तरीके बिना टाइम वेस्ट किए हो जाएं। देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था, एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच सिटी, किस सिटी में एलोरा केव्स हैं? तो ये स्टेट महाराष्ट्र स्टेट में है, जो सिटी का नाम है वो औरंगाबाद है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2 से 3 बार क्वेश्चन अब तक पूछा जा चुका है एसएससी सीएचएसएल में 2017 में। पहले पूछा गया था कि महाराष्ट्र मतलब स्टेट का नाम बताइए, अब सिटी भी पूछ रहा, तो ये औरंगाबाद है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ विंड, हवा की जो स्पीड होती है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर की जाती है? तो वो एनीमोमीटर से मेजर की जाती है, वो एनीमोमीटर से मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म एट 2016 आईफा अवार्ड? आईफा अवार्ड 2016 में बेस्ट फिल्म किसको घोषित किया गया है? तो ये बजरंगी भाईजान को घोषित किया गया। इसके एक्टर थे सलमान खान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम ट्राइपसिन? तो इसका आंसर है हाइड्रोलिसिस प्रोटीन, हाइड्रोलिसिस प्रोटीन। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन तो उस पे आ चुके हैं कि अर्थ सरफेस, अर्थ के बाहर जो लेयर हैं, हम जानते हैं 4 लेयर हैं, उन पे बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं घुमा फिरा कर। तो आप इसका सारा कंसेप्ट देख लीजिए। तो देखिए क्या पूछा गया, जो ट्रोपोस्फेयर है हैविंग कार्बन डाइऑक्साइड, कितने % कार्बन डाइऑक्साइड है ट्रोपोस्फेयर में? हम जानते हैं जो ट्रोपोस्फेयर है, जो सबसे क्लोजेस्ट अर्थ सरफेस के सबसे क्लोजेस्ट जो स्फेयर है उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। तो इस पे जो है 0.04% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड है। अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, तो 78% मात्रा है उसकी नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन गैस की मात्रा इस पे कितनी है? 78%। ये हम जानते हैं पूरा वायुमंडल है, पूरे वायुमंडल का 75% मास, 75% जो मास है वो इसी में एग्जिस्ट करता है। पूरा इसी लेयर में 75% मास पूरे वायुमंडल का इसी में एग्जिस्ट करता है, बाकी 25% इन सब में एग्जिस्ट करता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो है ट्रोपोस्फेयर में 78% है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.04%। अगर इसके बाद और करें, ऑक्सीजन इसमें है लगभग ये 21% है, 21% ऑक्सीजन है। और आर्गन गैस की बात करें, आर्गन गैस की वो 0.9% है, 0.9%। हम इसकी बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर की बात कर रहे हैं, ट्रोपोस्फेयर। इसकी 4 लेयर है, नीचे वाली पहली वाली लेयर का नाम है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी वाली का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरी वाली का नाम है मेसोस्फेयर, और चौथी वाली का नाम है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो दूसरी वाली लेयर है इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर, और जो ओजोन हमारी लेयर है, ओजोन लेयर इसी के बीच में है,
स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन लेयर जो है अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे हमने आपको बता दिए। विच टाइप ऑफ एसिड इन लेमन, लेमन में कौन सा एसिड होता है? तो ये सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। उसका जो पीएच मान होता है एसिड का, इसका लेमन का, ये लगभग होता है 2.3 से लेकर 2.4 के बीच में, लगभग ये होता है 2.3 से 2.4। और सिट्रिक एसिड के फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला होता है C6H8O7, ये फॉर्मूला है C6H8O7 इसका फॉर्मूला है। द बुक वाइट टाइगर इज रिटन बाय, तो ये अरविंद अडिगा जी ने लिखी है। ये द बुक वाइट टाइगर, जो वाइट टाइगर बुक है, ये अरविंद अडिगा जी ने लिखी है। ये बहुत ही फेमस राइटर हैं। इन्हें इसके लिए मैन बुकर प्राइज भी मिला हुआ है, मैन बुकर प्राइज भी मिला हुआ है इन्हें। ये इन्हें 2008 में मिला था, मैन बुकर प्राइज इन्हें जो मिला था 2008 में मिला था। वेयर इज द एलिफेंट केव, एलिफेंट केव कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में, अगर ये स्टेट पूछा गया था, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, सिटी की बात करें, तो ये मुंबई में है, मुंबई। हु लिव्स इन साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में कौन रहता था? तो ये गांधी जी रहते थे। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है, इस आश्रम को सत्याग्रह आश्रम भी कहा जाता है। ये जो बना था, इसका 17 जून 1917 में बना था। ये 17 जून 1917 में ये बना हुआ था। वाई इंक ऑफ पेन फ्लो इन प्लेन, जो इंक होती है पेन की, वो सरफेस पर या प्लेन पर क्यों फ्लो होता है? एडहेसिव फोर्स के कारण। देयर इज टू टाइप ऑफ फोर्स, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स होता है कि जैसे पानी है, पानी का आपस में ही मॉलिक्यूल, पानी के जो मॉलिक्यूल है आपस में जो फोर्स लगाते हैं, या कोई भी लिक्विड के जो न्यूक्लियर होते हैं वो आपस में जो फोर्स लगाते हैं उसे कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे पानी की बूंद और टेबल पर पड़ी है, टेबल के एटम और पानी के एटम जो फोर्स लगा रहे हैं, इसे कहते हैं एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट जो चीजें आपस में फोर्स लगाती हैं उसे एडहेसिव फोर्स कहते हैं। अगर सेम चीजें तो वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म, स्पॉटलाइट जो बेस्ट फिल्म थी उसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। ये मूवी का नाम है स्पॉटलाइट। देखिए ऑस्कर अवार्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे बेस्ट एक्ट्रेस, ये 2016 का पूछा गया था, 2016 करंट अफेयर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आ सकते हैं क्या, अभी सभी एग्जामों में आपको एक क्वेश्चन कम से कम मिल ही जा रहा है ऑस्कर का। तो मैं बता रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट मूवी, तो बेस्ट मूवी ये हो जाएगा। अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए, बेस्ट एक्ट्रेस की बात की जाए तो ये होगी ब्राई लार्सन, ब्राई लार्सन, ये बेस्ट एक्ट्रेस है। अगर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की बात की जाए तो जो सपोर्टिंग बेस्ट एक्ट्रेस है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार आया हुआ है 9 तारीख या 10 तारीख को एग्जाम में ये आया हुआ था। तो ये एलिसिया विकंदर है, इसका नाम एलिसिया विकंदर। तो एलिसिया विकंदर जो है वो इसकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस है। अगर बेस्ट एक्टर की बात की जाए, जो बेस्ट एक्टर की बात की जाए तो ये लियोनार्डो, तो इनका नाम है लियोनार्डो डिकाप्रियो। ये बेस्ट एक्टर हैं, ये बेस्ट एक्टर हैं, ये वही एक्टर हैं जो टाइटैनिक मूवी में थे, ये बेस्ट एक्टर। अगर सपोर्टिंग एक्टर की बात की जाए तो इनका नाम है मार्क रियलेंस, मार्क रियलेंस। तो ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस है ब्राई लार्सन। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो थी 2016 जिसे अवार्ड मिला था ऑस्कर, वो एलिसिया विकंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर एक्टर की बात की जाए तो लियोनार्डो, और सपोर्टिंग एक्टर की बात की जाए तो मार्क रियलेंस। अब ये पूछा जाए कि ब्राई लार्सन जो जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस का, किस मूवी के लिए मिला था? तो इस मूवी का नाम था रूम, इस मूवी का नाम था रूम। और बोला जाए लियोनार्डो को मिला था किस मूवी के लिए मिला था, तो ये मूवी का नाम है द रेवेनेंट, द रेवेनेंट, द रेवेनेंट, ये मूवी का नाम था। देखिए हमारे चैनल पर जब भी रिव्यू होता है किसी एग्जाम का, तो क्वेश्चन तो हम एक्सप्लेन करते ही हैं, आपको उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी हम बता देते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो ये अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।
हु मेड क्रिसमस कार्ड, क्रिसमस में कार्ड सबसे पहले किसने बनाया था? हेनरी कोले ने बनाया था, हेनरी कोले ने बनाया था। पटादाकल इन विच स्टेट, ये किस स्टेट में है? तो ये कर्नाटक स्टेट में है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। हुमायूं जो मकबरा है वो किसके लिए बनाया गया था? वो बेगा बेगम के लिए बनाया गया था। वो उनका नाम हाजी बेगम उन्हें भी कहते हैं, हाजी बेगम भी कहते हैं, जो हुमायूं की पत्नी थी, हुमायूं की पत्नी थी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है वो कैनबेरा है, वो कैनबेरा। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे, बोला गया था सबसे ज्यादा कोल प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जो कोल प्रोड्यूस करती है वो चाइना है। ये कंट्री की बात, अगर स्टेट की बात की जाए, अगर इंडिया में, तो झारखंड है इंडिया में नंबर 1 पे। अशोका बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी? ये ऑप्शन दिए थे तो मौर्य इसका आंसर था, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। विच इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड? तो K2 है, गॉडविन एस्टन जो है वो हमारा सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है। जो फर्स्ट है वो माउंट एवरेस्ट, हम जानते ही हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? तो यह है लेक सुपीरियर जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर? एक सरदार जी थे जिन्होंने ऑप्टिकल फाइबर का इन्वेंशन किया था, अमेरिका में रहते थे मगर इंडियन थे, उनका नाम था नरेंद्र सिंह कंपनी, नरेंद्र सिंह कंपनी। व्हाट इज द यूज इन एंटी मलेरिया ड्रग? एंटी मलेरिया ड्रग के लिए किसको यूज किया जाता है? ये क्विनिन को है, क्विनिन जो मलेरिया को खत्म करने वाली दवाई है, उसमें क्या यूज किया जाता है? उसमें क्विनिन यूज किया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में मिला था, पहले इंडियन कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे, अमर्त्य सेन, इन्हें मिला था पहला इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज इंडिया की तरफ से। ये पहले इंडियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में मिला है, अमर्त्य सेन। पोजीशन ऑफ वीनस फ्रॉम सन? तो सेकंड पोजीशन है, जैसे ये हमारा सन है, जो इसके बगल में जो है वो मरकरी है, सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, उसके बाद हमारा अर्थ है, उसके बाद मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर हमारा नेपच्यून है। तो ये हमारे 8 ग्रह हैं। अर्थ से ये पहला नंबर है, वीनस है, आप याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक ट्रिक बनाऊंगा, बहुत अच्छी ट्रिक बनाऊंगा, आपको ये सब याद हो जाएंगे कैसे करना है। और इसमें जो 4 ये ग्रह हैं मार्स तक, ये इन्हें कहते हैं इनर प्लैनेट कहा जाता है, इन्हें इनर प्लैनेट कहा जाता है। और ये सब जो बाहर वाले हैं ये आउटर प्लैनेट हैं, ये क्या है? आउटर प्लैनेट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया भी हुआ कि ऑप्शन दिए गए थे, बोला गया था इनमें कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है, जिसमें एक ऑप्शन था सैटर्न, तो सैटर्न हमारा आंसर था। कल 15 को एग्जाम हुआ था, उसमें आया था ये। इंसेक्ट रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है? तो यह है स्पाइरकल्स। तो मतलब इसका मतलब ये क्वेश्चन ये कह रहा है जो कीड़ों में जो सांस लेने का जो ऑर्गन होता है उसे क्या कहते हैं? यह है स्पाइरकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी। साउंड इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट वो क्या है? डेसिबल है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हैं 2 से 4 क्वेश्चन हमारे एसएससी सिचुएशन में रिपीट हो रहे हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चन 8 नंबर के, तो 6 से 8 नंबर आपके रिपीट हो जा रहे हैं, बहुत आसानी से मिल सकते हैं। विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, आइडियल जो फ्लूइड है वो उसका विस्कोसिटी कितना होता है? 0 होता है। विस्कोसिटी मतलब उसका रेजिस्टेंस, उस जो फ्लूइड है उसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता अगर आइडियल फ्लूइड है। पियानो किसने इन्वेंट किया था? तो पियानो जो इन्वेंट किया था उनका नाम था बार्तोलोमियो क्रिस्टोफोरी, नाम था उनका। ऐसा कौन सा राजा था मुगल अंपायर में जिसने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया था, अपने भाई को मार दिया था? तो वो औरंगजेब था। हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? तो ये 12 शेड्यूल्स हैं, 12 भाग हैं। अनटचेबल्स द नॉवल वाज रिटन बाय, अनटचेबल्स ये नॉवेल्स किसने लिखी है? तो ये इन्होंने लिखी है मुल्क राज आनंद जी ने लिखी है, मुल्क राज आनंद जी ने लिखी है। तो देखिए जो राइटर पे मिनिमम एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है हर एग्जाम में, तो कुछ पोर्शन ऐसा है इसमें कंटिन्यूसली वो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। जैसे नोबेल पे क्वेश्चन आ रहा है, राइटर पे क्वेश्चन आ रहा है, डे पे क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो उन्हें देख लीजिए, आपका स्कोरिंग हो जाएगा। लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन इज, ये भूटान है। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर है वो कौन थे?
तो वो अयंगर थे, एम ए अयंगर। प्रेसिडेंट टेक्स ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की प्रेजेंस में हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ लेते हैं। कैनिस फैमिलियरिस इज ए साइंटिफिक नेम फॉर डॉग, इसका आंसर है डॉग, डॉग का साइंटिफिक नेम है। फिल मिचेल्सन बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट, तो गोल्फ से इनका रिलेशन है, ये गोल्फ प्लेयर हैं। हाउ मैनी लेयर्स आर देयर इन द ओएसआई आर्किटेक्चर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 7 लेयर है इसकी। हुमायूं रिलेटेड टू विच डायनेस्टी, तो ये मुगल डायनेस्टी था, ये इसके पिताजी का नाम बाबर था, ये बाबर का बेटा था, और इसके बेटे का नाम अगर बात करें उसका बेटा अकबर था। हिटलर कब मरा था? 1945 में मरा था। फैमिली ऑफ प्रॉन क्या है? क्रेंगोनिडाई। सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है इंडिया में? ये पद्म विभूषण है। और पहला क्या है? पहला है भारत रत्न, और ये दूसरा है, और तीसरा क्या है? पद्मश्री। हु डिस्कवर ब्लड सर्कुलेशन, तो विलियम हार्वे ने इसका डिस्कवर किया था। यूएस ड्रॉप ए बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन विच ईयर, हिरोशिमा में यूएस ने किस ईयर में बम फेंका था? तो 6 अगस्त 1945 में फेंका था हिरोशिमा में। तो इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को ही फेंक दिया था नागासाकी में फेंक दिया था। बंगाली इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट? वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं इसमें, वेस्ट बंगाल। फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये सुकुमार सेन है, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। हवा की जो वेलोसिटी है कैसे मेजर की जाती है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एनेमोमीटर के द्वारा मेजर की जाती है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो 17 जनवरी को एग्जाम में पूछे गए थे एसएससी सीएचएसएल के। इसके बाद वाले वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो हम अपलोड कर देंगे, जिससे कि आपको मालूम हो जाएगा कि जो पेपर हमारा आ रहा है किस टाइप का आ रहा है। तो आप उससे उसी को बेस मानते हुए ऐसे पढ़ाई कर सकते हैं ताकि आपका आगे वाला एग्जाम अच्छा हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और इसे कमेंट करके हमें बताइए आपको वीडियो हमारा कैसा लगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे जितने भी वीडियोज़ आएँ एग्ज़ाम के रिलेटेड वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर मैं डेली 3 से 4 वीडियोज़ अपडेट कर रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम के रिलेटेड आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये वीडियो हमारा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।